जय हिंद बच्चों। आइए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज वर्ग 10 के गणित के अध्याय त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 1 का हल। गणित समझने वाली विषय है, समझ में आएगा तो सही तरीका से आप उसको हल कर सकते हैं। यह बेसिक बातों पर निर्भर करता है। आप बेसिक फार्मूला, बेसिक नियम कितने जानते हैं उस पर निर्भर करता है कि आप गणित जो है कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आइए देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आइए देखिए, बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा। आइए देखिए, दिया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। किसके पदों में व्यक्त करना है? तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ध्यान से पढ़िए, कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में व्यक्त करें? तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। किसके पदों में बच्चों? कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसका बी कोण समकोण हो गया, ए और सी कोण जो है न्यून कोण हो गया। लिखेंगे मान लिया कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण, यानी जिसमें कोण बी बराबर क्या है? 90 डिग्री है। कोण बी बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे एबीसी, जिसका बी कोण समकोण बना लेंगे, ठीक है। और ए और सी कोण क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहां से क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ कि हमें किसके पदों में व्यक्त करना है। तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में? कॉट ए के पदों में। तो आइए देखिए, लिखेंगे कॉट ए। तो कॉट ए यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। तो कॉट ए यानी इस कोण के अनुसार चला जाएगा, इस कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार चलेंगे। तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है, बराबर। तो आधार इसमें कौन है? त्रिभुज में ए बी आधार होगा। तो यहां हो जाएगा ए बी बटा लंब कौन होगा? बीसी। तो बटा हो जाएगा यहाँ बीसी, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ ए बी बटा बीसी। तो कॉट ए जो है यह अंश में है कि हर में है? अब कॉट ए को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, कॉट ए बटा कितना? 1 लिख सकते हैं ना। कॉट ए बटा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पूर्णांक के हर में हमेशा 1 जो है मौजूद रहती है। किसी भी पूर्णांक संख्या के हर में 1 मौजूद रहती है, इसलिए हम कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए बटा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? आधार यानी ए बी। तो ए बी यहाँ कॉट ए हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा बच्चों? कॉट ए हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लंब जो बीसी है यह कितना हो जाएगा?
1 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकाल देना है AC। क्या निकालना है, कर्ण। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज के पाइथागोरीय प्रमेय से, पाइथागोरीय प्रमेय से, समकोण त्रिभुज के पाइथागोरीय प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज के पाइथागोरीय प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, या कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण कौन है, AC। यहाँ हो जाएगा AC बराबर रूट अंडर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है cot, तो cot स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस यहाँ आ जाएगा cot स्क्वायर 1, यानी आपका AC निकल गया। AC क्या आया, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर A आया। ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर A आया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे BC रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर A। यह BC AC निकल गया। AC जो है कर्ण है, यह निकल गया। अब कह रहा है कि क्या निकालना है, साइन A, सेक A और क्या tan A। तो अब चलेंगे हम लोग साइन A के बारे में कि साइन A बराबर क्या होता है। तो देखिए साइन A बराबर होगा लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे लंब बटा कितना, कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कौन है, देखिए BC। क्या हो जाएगा BC बटा कर्ण कौन है, AC। क्या हो जाएगा AC। तो BC का माप कितना है 1 बटा AC का माप क्या है रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर A है। निकल गया साइन A का मान। अब चलेंगे सेक A। तो सेक A अब निकालना है, तो सेक A बराबर क्या होगा, तो सेक A बराबर होता है कर्ण बटा आधार। सेक A बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। यहाँ लिखेंगे सेक A बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इसमें कर्ण कौन है, AC है। क्या हो जाएगा AC, आधार कौन है AB, AC बटा AB। AC का माप कितना है रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर A है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर A बटा AB कितना है cot A, तो cot A हो जाएगा। यह हो गया सेक A का वैल्यू। ठीक बच्चों, अब चलते हैं हम tan A को ज्ञात करने के लिए। तो tan A बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan A बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। ठीक है, tan A बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब क्या है BC, लंब क्या है BC, तो BC आधार क्या है AB, तो बटा AB, तो BC बटा AB। BC का माप कितना है 1, AB का माप कितना है cot A, तो cot A। यह निकल गया आपका tan A का मान। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का हल हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक A के पदों में लिखिए। यानी कोण A जो है न्यून कोण, उसी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना है। किसके पदों में लिखना है, तो सेक A के पदों में लिखना है। किसके पदों में लिखना है,
तो सेक ए के पदों में लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। लिखेंगे मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री है। जिसका कोण बी बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए। यह बी कोण समकोण हो गया, यहाँ ए कोण हो गया। ए के त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार पूछ रहा है तो ए कोण हो गया। अब त्रिभुज यह बन गया। अब पूछ रहा है किसके पदों में ज्ञात करें? तो सेक ए के पदों में ज्ञात करना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो सभी त्रिकोणमितीय को ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या क्या ज्ञात करना है? तो साइन ए बराबर व्हाट, कॉस ए बराबर व्हाट, टेन ए बराबर व्हाट, सेक ए, तो ये है कोसेक ए बराबर व्हाट, कॉट ए बराबर व्हाट। इतने त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें ज्ञात करना है। कौन कौन से? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए और कॉट ए, यानी 5 और त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें ज्ञात कर देना है। किसके पदों में? सेक ए के पदों में। लिखेंगे सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। ठीक है बच्चों, सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। अब आइए इस त्रिभुज में कर्ण कौन है? एसी है, तो एसी हो जाएगा। बटा आधार कौन है? एबी, तो यहां हो जाएगा एबी बराबर। अब देखिए यहां सेक ए है, तो सेक ए बटा 1 हो जाएगा। सेक ए अंश में चला जाएगा, हर में 1 डाल देंगे तो एसी हो गया सेक ए। एसी कितना हो गया? सेक ए। एबी कितना हो गया? 1। हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा अब? बीसी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? बीसी ज्ञात करना है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज के पाइथागोरीय प्रमेय से। अब समकोण त्रिभुज के पाइथागोरीय प्रमेय से, समकोण त्रिभुज के पाइथागोरीय प्रमेय से, ठीक है, समकोण त्रिभुज के पाइथागोरीय प्रमेय से। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बीसी ज्ञात करना है, यानी लंब ज्ञात करना है। तो बीसी बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर यानी एसी स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर एबी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। एसी का मान कितना है? सेक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस एबी का मान है 1, तो बराबर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यानी बीसी आ गया हमारा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह बीसी निकल गया, जो क्या है? लंब है। अब हमें क्या क्या निकालना है? तो साइन निकालना है, कोस निकालना है, टेन ए निकालना है, कोसेक ए निकालना है और कोटेक ए निकालना है। अब लिखेंगे साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे लंब बटा क्या? कर्ण।
लंब क्या है बच्चों, तो BC है, कर्ण क्या है, AC है, तो BC बटा AC, BC बटा AC, BC का माप क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1, तो आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 बटा AC का है सेक A, तो आ जाएगा सेक A, साइन A निकल गया। तो cos A बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण, बराबर आधार क्या है, AB है, क्या जाएगा AB बटा कर्ण क्या है, AC, AB कितना है 1 बटा कर्ण कितना है सेक A है, तो आ जाएगा सेक A, यह निकल गया आपका cos A। अब चलते हैं tan A, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्या होगा, लंब बटा आधार, तो आ जाएगा tan A बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब इसमें क्या है, BC है, आधार क्या है, AB है, लंब BC है, आधार क्या है, AB, तो BC जो है कितना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 है, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस 1 बटा में हो जाएगा AB का मान कितना है 1, बराबर यह हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1, इतना होगा, ठीक है, यह हो गया आपका क्या, tan A। अब चलते हैं cot A, तो cot A बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, cot A बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार इसमें क्या है AB है, तो आ जाएगा AB बटा लंब क्या है BC है, तब BC, AB जो है कितना है 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा BC कितना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1, यह हुआ आपका क्या, कॉट का मान। इसके बाद अब कौन छूटा है, कोसेक छूटा हुआ है। अब चलेंगे कोसेक A बराबर, तो कोसेक A बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कौन है इसमें AC है, क्या हो जाएगा AC बटा लंब कौन है, तो BC है, तो AC बटा BC, AC का मान है कितना सेक A, क्या हो जाएगा सेक A बटा BC का माप है रूट अंडर सेक स्क्वायर A, सेक स्क्वायर A माइनस 1, इस प्रकार से यह हो गया आपका कोसेक A। तो 1 2 3 4 5 त्रिकोणमितीय अनुपात शेष जो थे बचे हुए वे निकल गए। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का हल हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1, इसमें कह रहा है कि मान लिखिए, यानी इसमें मान निकालना है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। आइए देखिए इसमें क्या करेंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा यह हो गया आपका कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसमें क्या करेंगे कि अंश में किसी एक को बदल देंगे, या तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री नहीं तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री को, यहाँ भी कोस स्क्वायर 17 डिग्री नहीं तो कोस स्क्वायर 73 डिग्री को बदल दिया जाएगा। बराबर, आइए देखिए, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना। और cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर साइन
90 डिग्री यानी 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसको बदल दिया जाएगा। हम चलते हैं साइन 63 को बदल देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना है 63, तो 90 माइनस 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा, यहाँ भी हम कॉस को चेंज कर देते हैं, तो कॉस को चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस यहाँ थीटा का मान कितना है 17 डिग्री, हो जाएगा 17 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 73 डिग्री बराबर। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर हो गया, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 में से 63 घटा देंगे तो कितना होगा 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया कितना 2, 27 डिग्री प्लस यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा, यह हो जाएगा आपका कितना 90 में से 17 घटाएंगे तो 73 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर। अब आइए देखिए, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा का मान दोनों में क्या है बराबर है, यहाँ भी 27 डिग्री है, यहाँ भी 27 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो यहाँ थीटा का मान दोनों जगह बराबर है। इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बटा, यहाँ भी वही पोजीशन है, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 है, तो यहाँ भी थीटा का मान दोनों समान है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1 होगा बराबर हो जाएगा कितना 1, इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पर चलते हैं। साइन 25 डिग्री, यहाँ देखिए गुना का संकेत है, कोई चिन्ह नहीं इस दोनों के बीच में, इसका मतलब है गुना है, तो साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री जोड़ यानी प्लस कॉस 25 डिग्री, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब है इस दोनों में गुना का संबंध है, तो साइन 65 डिग्री। देखिए यहाँ साइन 25 कॉस 25, कॉस 25 साइन 65, इधर से साइन को बदल दीजिए, इधर से कॉस को बदल दीजिए। आइए यह हो गया साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री हो गया बराबर, इधर साइन को बदल दीजिए तो यह हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 25, क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यह हो जाएगा कॉस कितना 65 डिग्री प्लस इधर कॉस को बदल दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा गुना हो जाएगा साइन 65 डिग्री, यह हो गया आपका साइन कितना डिग्री 65 डिग्री बराबर, यह हो गया कॉस 90 में से 25 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 65 डिग्री गुना यह भी हो गया आपका कॉस कितना डिग्री 65 डिग्री प्लस 90 में से 25 गया तो ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री गुने साइन कितना डिग्री 65 डिग्री। अब देखिए cos 65 साइन 65 दोनों गुना में है, यदि मैं यहां लिखूं a गुने a तो बराबर क्या लिखिएगा a स्क्वायर लिखाएगा ना, तो उसी प्रकार यहाँ cos 65 दोनों में थीटा का मान समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस यहाँ भी दोनों में थीटा का मान समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर 65 डिग्री, क्यों, क्योंकि a गुने a बराबर क्या होगा a स्क्वायर,
बी गुने बी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है। तो यहाँ थीटा का मान दोनों में समान है, तो कॉस 65 डिग्री गुने कॉस 65 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 गुने साइन 65 बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब आइए कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का हल हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। रिजल्ट में, रिजल्ट के डिवीजन मंगाने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आइए देखिए सही तरीका से, यह है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। इसको हल करने पर इसमें से क्या आएगा। a में है 1, b में है 9, c में है 8, d में है 0। इसमें से सही उत्तर आपको चुनना है। आज देखिए 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ध्यान दीजिए इसमें देखिए 9 और यहाँ भी 9 यानी 9 और 9 दोनों जगह है, तो 9 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो 9 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 कॉमन। अब 9 से 9 sec स्क्वायर a में भाग पड़ेंगे। 9 sec स्क्वायर a में 9 से भाग कीजिएगा, इस 9 से कॉमन जो निकाले हैं तो 9 9 कट जाएगा, क्या बच जाएगा sec स्क्वायर a बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर a। अब माइनस 9 tan स्क्वायर a है और यह प्लस है, तो माइनस प्लस में भाग करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। अब इसी प्रकार 9 tan स्क्वायर a में 9 से भाग कीजिएगा, 9 9 कट जाएगा, क्या बचेगा tan स्क्वायर a बच जाएगा। क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a, ठीक है बराबर। अब देखिए 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है तो 1 होता है। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a है तो यहाँ गुना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ गुना का संबंध है। बराबर हो जाएगा 9 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन कौन होगा बी नंबर होगा, ठीक है बच्चों। इसका सही ऑप्शन कौन होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में बताने जा रहा हूं। इसमें है दिया हुआ 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए में 0, बी में 1, सी में 2, डी में माइनस 1 दिया हुआ है। आइए देखिए वन प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1/1 कर देते हैं इसको, प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है, sin थीटा बटा cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, क्योंकि sec थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है cos थीटा होता है। sec थीटा का व्युत्क्रम 1/cos थीटा हो जाएगा। अब यह हो जाएगा, इसको भी 1/1 कर देते हैं, प्लस cot थीटा बराबर होगा cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, क्योंकि cosec का व्युत्क्रम होता है 1/sin, तो 1/sin बराबर। अब देखिए 1 cos थीटा का लघुत्तम कितना आएगा cos थीटा आएगा, क्या आएगा
कॉस थीटा लघुत्तम हो जाएगा। 1 से कॉस थीटा में भाग करेंगे, भागफल क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा में 1 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस फिर यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग करेंगे, भागफल 1 आएगा। 1 से साइन थीटा में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग करेंगे, 1 आएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा गुना। अब 1 साइन थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो यहाँ जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। 1 से साइन थीटा में भाग करेंगे, भागफल साइन थीटा आएगा। साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। जोड़ साइन थीटा में साइन थीटा से भाग करेंगे 1 आएगा। 1 से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग करेंगे 1 आएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसके अंश में और इसके अंश में गुना कर देंगे और हर में हर से गुना कर लेंगे। अब देखिए कॉस थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा में गुना करेंगे तो आएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा और साइन थीटा में गुना करने पर क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब चलिए कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा से -1 में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा। अब बचा यहाँ साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर साइन थीटा से -1 में गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब बचा +1, +1 से साइन थीटा में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ साइन थीटा। +1 से प्लस कॉस थीटा में गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा प्लस कॉस थीटा। फिर +1 से -1 में गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा -1 बटा कॉस थीटा और साइन थीटा में गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस पड़ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो इसको एक जगह कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस यहाँ देखिए कॉस साइन थीटा, फिर यहाँ देखिए कॉस साइन थीटा, तो यहाँ जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस क्या बचा 1, तो -1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस साइन थीटा -1 बटा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, +1 से -1 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा बटा हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा से साइन कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, बराबर आएगा कितना 2। देखिए बच्चों 3 नंबर सवाल है सेक a प्लस tan a कोस्ट 1 माइनस साइन a, ठीक है। सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर कितना है, सेक a है कि साइन a है कि कोसेक a है कि कॉस a है। तो आइए देखिए सेक a को बदल देंगे तो 1 बटा हो जाएगा आपका कॉस a, क्योंकि सेक का व्युत्क्रम होता है 1 बटा कॉस a। tan a बराबर हो जाएगा साइन a बटा क्या कॉस a इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन a बराबर कॉस
cos a का लघुत्तम क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। cos a से cos a में भाग करेंगे, भागफल 1 आएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस cos a से cos a में भाग करेंगे, भागफल cos a आएगा, 1 आएगा, 1 से sin a में गुना करेंगे, क्या आएगा, sin a। अब यह आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए दोनों अंश में है, ठीक है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या है, अंश में है। तो आप पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी पर इसको सेट कर दिया जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा हो जाएगा यहाँ क्या, कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए बटा हो जाएगा यहाँ कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए में कॉस ए से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, ध्यान दीजिए यहाँ कॉस स्क्वायर ए में हमें भाग करना है कॉस ए से। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब हुआ कॉस ए गुने कॉस ए, यानी कॉस स्क्वायर ए है, यानी कॉस ए को 2 बार गुना करना है। तो कॉस ए गुने कॉस ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए क्यों कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए, यानी कॉस स्क्वायर ए में कॉस ए से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस ए। तो इसका सही उत्तर होगा कॉस ए, यानी बी नंबर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या कितना, 3 का 4 का 3 का यह हल हुआ। अब देखिए बच्चों 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसमें ऑप्शन 4 तो दिए गए हैं, हमने नहीं लिखा है, आइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है, तो 1 बटा tan ए होता है। तो इसको चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो का त्यों रहने देंगे, इसको चेंज कर देंगे 1 बटा 1 कर दीजिए, प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटा tan स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 और tan स्क्वायर ए का लघुत्तम आएगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। अब 1 से tan स्क्वायर ए में भाग करेंगे, भागफल tan स्क्वायर ए आएगा, tan स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे क्या जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए में भाग करेंगे, भागफल 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर। अब आइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए में tan स्क्वायर ए प्लस 1 बटा tan स्क्वायर ए का क्या संबंध है, भाग का। तो भाग को उल्टा क्या हो जाएगा, गुना। तो यह हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए गुना tan स्क्वायर अंश में चल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए से 1 प्लस tan स्क्वायर ए कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए इसका आंसर आएगा। क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर ए से 1 प्लस tan स्क्वायर ए कट जाएगा, क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए। तो इसका आंसर होगा tan स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर हल हुआ। इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर। तो इस प्रकार से 4 का 4 नंबर क्वेश्चन का हल हुआ। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों का हल अवश्य ही समझ में आया होगा। तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।
और एक शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरा वीडियो हमेशा